नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम सैनी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से आपसे लाइव बात कर रहा हूं। किस कारण? जयपुर से मैं अभी लाइव बात कर रहा हूं एक नए प्रोजेक्ट के लिए। जो प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए जेडी अप्रूव्ड और रेरा से रजिस्टर्ड लाया गया है। अगर अपन लोकेशन की बात करते हैं तो बहुत बेहतरीन लोकेशन है और आज की तारीख में बसावट वाला एरिया है, उसके अंदर लोकेटेड है। आज मैं आपको एक जयपुर के बारे में थोड़ी सी बात करता हूं कि आज से अगर 2 साल पहले कोई आदमी प्लॉट ढूंढ रहा था या पहले से प्लॉट देख रहे थे, आज कोई आदमी फिर से घूम रहा है तो उनको पता चल गया है कि रियल एस्टेट में क्या ग्रोथ थी। आज मैं आपको ये कह देता हूं कि आज से 2 साल या 3 साल पहले की बात करते हो तो 25 से 30 हजार रुपए गज का जिस आदमी का बजट था, वो आदमी रिंग रोड के अंदर प्लॉट परचेज करता था जयपुर के अंदर और प्लॉट अवेलेबल मिल जाते थे। लेकिन आज की ये जो यथा स्थिति है ये आ गई है कि 25 से 30 लाख अगर जिस आदमी का बजट है, वो जयपुर के रिंग रोड के अंदर प्लॉट बिल्कुल भी नहीं परचेज कर पाएंगे। क्यों? कारण ये रहा कि पॉपुलेशन बढ़ गई, बसावट हो चुकी है। जो रोड है सेक्टर प्लान के अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाया जा रहा था, वो चीजें आज खुल चुकी है। अगर 100-100 200 फीट की रोडें सेक्टर प्लान में दिखाई गई थी, वो रोड आज की तारीख में अगर चालू हो गई है। उस दिन हर किसी आदमी का विजन काम नहीं किया, लेकिन आज हर आदमी का विजन काम इसलिए करता है कि उसको चालू रोड मिलती है और वो चालू रोड देख रहा है। बात करते हैं मानसरोवर मेट्रो स्टेशन वाले रोड की, तो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से जो रोड मेडिकल हब को जा रहा था, वो एक दिन ब्लॉक था, आज की तारीख में चालू है। मैं आपको सारी चीजें एज इट इज दिखाऊंगा। बात करते हैं कि रेजिडेंसी जो अपन लेकर आए हैं, जो प्लॉट आपके लिए रहने के लिए आज लेकर आए हैं, वो 80 से 90% लोनेबल है। और मैं बात करता हूं कि जिस आदमी के पास 5-7 लाख रुपए का अभी डाउन पेमेंट का बजट है, वो आदमी वहां पे पूर्ण तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए दिए, बाकी 90% बैंक सहयोग कर रहे हैं, बैंक लोन हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बैंक जिस इंटरेस्ट में आपको लोन देता है, क्या उस इंटरेस्ट में आपको बाहर कहीं से पैसा मिल सकता है? मैं कह रहा हूं आज गांव का ब्याज 2 रुपए सैकड़े से नीचे नहीं है। लेकिन अगर बैंक ब्याज और 2 रुपए सैकड़े गांव वाले से कंपैरिजन अगर आप करोगे, तो बैंक आपका बहुत ही सहयोग कर रहा है और उसके सानिध्य से, उसके सहयोग से आप आगे बढ़ सकते हो। आजकल ये व्यापार हो गया। मैं बताता हूं, आप गांव का जयपुर के अंदर 90% जो लोग हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं। जयपुर का लोकल आदमी एक भी जयपुर में प्लॉट नहीं खरीद रहा है। आज के चाहे 5 साल पहले आए हो, चाहे 10 साल पहले आए हो, चाहे 20 साल पहले आए हैं गांव से, यहां आके रहने लगे, वो लोग परचेज कर रहे हैं। उन वो लोग इस जमीन का महत्व समझ गए। जिस आदमी ने 20 लाख रुपए में जमीन ली, वो 40 लाख की हो गई, उन्होंने सेल आउट कर दी। आगे जाके फिर उन्हें 15 लाख 25 लाख में खरीद ली, 10 लाख में खरीद ली। मतलब प्लॉट को डबल कर करके उन्होंने पैसे से पैसा बनाया। आज आप गांव में अगर कहीं जाते हैं, तो गांव के अंदर ये समझो, इस यहां पर जयपुर के अंदर अगर आप 100 गज का प्लॉट खरीदते हैं, इसकी वैल्यू में आज गांव के अंदर आपको 1 बीघा 2 बीघा जमीन मिल सकती है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं बता देता हूं, 1 बीघा 2 बीघा जो जमीन की वैल्यू है, उससे कई ज्यादा गुना वैल्यू इस प्लॉट की रहेगी। मैं कहता हूं गांव के जितने भी लोग हैं, उनके पास आप एक बार पीछे झांक कर देखो, उनके पास 2-5 बीघा जमीन घर पे पड़ी है, बढ़िया सा मकान पड़ा है। लेकिन क्यों जयपुर में वो इसलिए आना चाह रहे हैं कि बच्चों के एजुकेशन, आजकल सबसे ज्यादा, सबसे जो अच्छा धन है वो है खुद के बच्चे, और बच्चों को परवरिश देना माँ बाप का धर्म है। और हर आदमी, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा सक्सेस हो, इसलिए अपने को जयपुर की प्लानिंग करनी पड़ रही है। दूसरी चीज, कोई आदमी है आज के 2 साल बाद रहना चाहता है, 3 साल बाद रहना चाहता है, मैं आज आपको बता देता हूं, वो उस क्राइटेरिया में प्लॉट नहीं ले पाएंगे जहां पर वो आज लेना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। तो क्या होगा, चीजें थोड़ी सी बाहर जाकर आपको परचेज करनी पड़ेगी। 2-4-5 साल बाद उसको इन्वेस्टमेंट टाइप बढ़ाना पड़ेगा। बात करते हैं जयपुर में सबसे बढ़ने वाला एरिया क्या है, तो मैं बताता हूं, अजमेर रोड पर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नियर बाई जो सबसे अच्छा एरिया बसने वाला है, सबसे अच्छा एरिया जो ग्रोथ किया है पिछले 5 साल 7 साल 8 साल के अंदर, आप उस पर निगाह टेक सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। मैं बताता हूं, जेडी अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड और लोनेबल प्रॉपर्टी खरीदी। जेडीए और रेरा का तो आप क्राइटेरिया बांध लीजिए, क्योंकि इस जयपुर में हर तरह की चीजें बिक्री है। किसी को सस्ता चाहिए तो वो सोसाइटी में परचेज कर लेता है, किसी को बिल्कुल फेयर काम चाहिए तो वो जेडीए में परचेज करते हैं। मैं बताता हूँ, नहीं तो
आपकी जिंदगी भर की कमाई लग रही है, आप अगर इतना नहीं सोचेंगे तो आपके साथ एक ना एक दिन घटना हो सकती है। मेन चीज क्या है कि आज मैं बता देता हूं, कोई भी आदमी आज अगर 20 लाख 30 लाख वाला आदमी है, उसके पास 30 लाख रुपए घर पे नहीं रखे हुए हैं, मुझे इस बात का पता है। उनके पास 5 लाख रुपए घर पे रखे, वो डाउन पेमेंट करेंगे, बाकी सारा लोन देंगे, तो वो लोन किसको चुकाना है? खुद ही को तो चुकाना है। लेकिन उसके लिए आपको पूर्ण मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत आप पैसा कमाने की कर रहे हो, उतनी मेहनत आपको पैसा लगाने के लिए करनी पड़ेगी, चीजें देखनी पड़ेगी। तो मैं महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के आसपास आपको प्रॉपर्टी क्यों सजेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि वहां एक प्रोफेशनल एरिया है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एक आईटी जोन है, जो एक नया शहर बस रहा है। मैं कह रहा हूं कि जितने भी बड़े बड़े ग्रुप हैं, महिंद्रा सेज के, सुभाषिस गीता है, आज महिंद्रा सेज के पास चला गया। क्यों गया है? क्योंकि वहां एक प्रोफेशनल एरिया है, वहां कोई भी गांव का आदमी नहीं है, वहां सब आईटी सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग हैं। तो वो जैसे वहां नौकरी करते हैं, उनकी अच्छी अच्छी सैलरियां हैं, तो वो कहा उसके आसपास रेजिडेंसी करना चाहते हैं, तो टॉप रेजिडेंसी में रहना चाहते हैं। तो महिंद्रा सेज के आसपास का एरिया बिल्कुल फेथफुल अपने को ग्रोथ देगा। बात करते हैं महिंद्रा सेज की, तो महिंद्रा सेज 2004 में, सॉरी महिंद्रा सेज 2007 में स्टेबल हुआ था। महिंद्रा सेज की बात करते हैं तो महिंद्रा सेज 2007 में स्टेबल हुआ था। 2007 से जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, स्ट्रक्चर बनके पूरी तरह से तैयार हो गया था 2014 तक। 2014 में महिंद्रा सेज के अंदर सबसे पहले जो कंपनी आई वो आई थी इन्फोसिस। इन्फोसिस के साथ साथ 3 कंपनियों को और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी ने एग्रीमेंट किए, उनके साथ वहां से रनिंग हुई। आज महिंद्रा सेज को बसे हुए करीब 18 साल हो गई। मैं आपको ये कहता हूं, आदमी, इंसान, एक एक मानव आपको झूठ बोल सकता है, लेकिन ये गूगल बाबा है ना, आपको कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैं बता देता हूं आपको, आप गूगल पे सर्च कीजिए और पूछिए कि आज तक जितने भी आईटी सेक्टर, गुड़गांव हुआ, मुंबई हुआ, बेंगलोर हुआ, पुणे हुआ, इस सब जगह आईटी सेक्टर, आईटी जोन, आईटी पार्क बसे हैं। आप सर्च कीजिए कि वो आईटी पार्क कितने साल में डेवलप हुए हैं। कोई भी आईटी पार्क 15 से 20 साल के बिना डेवलप नहीं हुआ है। 15 से 20 साल उनको डेवलप होने में लगे। आज महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो जयपुर में आईटी जोन है, आईटी सेक्टर जोन है, उसको 18 साल हुए हैं। तो आने वाली ये जो 4 से 5 साल है, 1-2 साल है, वो ग्रोथ के हैं। और मैं ये कह देता हूं, आज के 5 साल या 8 साल पहले महिंद्रा सेज के पास जिस आदमी ने भी प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ उनका समय लगा है। उन्होंने जिस आशा से प्लॉट खरीदा था कि 2 साल में डबल हो जाएगा, बेचने वालों ने कह दिया जी साहब रातों रात डबल हो जाएगा, तो उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया। तो चीजें, जमीन रातों रात डबल होने वाली नहीं है। जमीन में कम से कम 2 से 3 साल का आपको इन्वेस्टमेंट लेकर चलना पड़ेगा। खुदा ने खास्ता आपको जरूरत पड़ गई बेचने की तो आप बेच सकते हो, अन्यथा आप 2-3 साल का समय लेकर चलिए। मैं बताता हूं, आज अपन महिंद्रा सेज की बात करते हैं तो सारी चीजें एज इट इज कैसे रहती है मैं बताता हूं कि महिंद्रा सेज का महत्व। और वहां का जब डेवलपमेंट आप देखते हो तो आपको पता लगेगा कि एक मैं नए शहर में आ गया, वहां का डेवलपमेंट जयपुर से कतई मैच नहीं करता। वहां तो सिर्फ वहां रहने वाले आदमी को एक जयपुर शहर से कोई लिंक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए तो एक अलग ही व्यवस्थाएं बनाई गई है। वहां पे टॉप 10 रेजिडेंसियां हैं, टॉप 10 स्कूल एंड कॉलेज अवेलेबल हैं। आज की तारीख में मैं बताता हूं, मौके पे लाइव में सारी चीजें दिखाऊंगा। ये सारी चीज आप ये वीडियो पूरा वॉच करके, सारी चीजें देखकर, उसके बाद आप घर से उठिए और मौके पर देखिए कि मैं कितनी चीजें आपको सही दिखा रहा हूं, कितनी चीजें झूठ दिखा रहा हूं। अगर एक भी चीज आपको झूठ दिख रही है, एक भी चीज आपको जो इस वीडियो में दिखाई हुई है और वो मौके पर स्टेबल नहीं है, तो आप मुझे वहीं क्रॉस कर देना कि ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी काम जो आप कर रहे हो, जीवन भर का पैसा आपका लग रहा है, पूरी जिंदगी भर में, क्योंकि आपके पास वन टाइम पैसा है, मेरे को इस बात का पता है। क्योंकि मैं एक काश्तकार का बेटा हूं और जीवन पूरे मतलब जीरो लेवल से उठकर आया हूं, तो मुझे पता है पैसे की अहमियत एक आम आदमी के लिए क्या होती है। तो चलते हैं, अपन पूरा व्यू देखते हुए ऑफिस से लेकर पूरा प्रोजेक्ट विजिट करेंगे अपन लाइव। तो अपन ऑफिस का अभी व्यू देखते हैं किस तरह का है। चलिए मैं ऑफिस दिखाता हूं आपको पूरी तरह से। ये आप देखिए ऑफिस, ये ऑफिस का रिसेप्शन है, और ये ऑफिस के जस्ट सामने से एज इट इज ये पूरा आप देख रहे हैं, ये ऑफिस है। और ये सामने वेटिंग एरिया है, और ऑफिस के सामने ये आ गया रोड 100 फीट का। ये अपने ऑफिस की कनेक्टिविटी है। ये आप देखिए, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन न्यू सांगने रोड से ये रोड आता है, महारानी वाला।
ये बगल में आपको होटल न्यू हवेली और पिंक स्टार हॉस्पिटल दिखेगा। जैसे आप यहाँ आते हैं तो आपको ये ऑफिस का नज़ारा दिख जाएगा। और अपन चलते हैं मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सीधे अजमेर रोड होते हुए प्रोजेक्ट के लिए लाइव। ये मानसरोवर मेट्रो स्टेशन है। आप सिटी से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, सिंधी कैंप से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ तक आपको मेट्रो से ट्रेवल करना पड़ेगा। इसके बाद ऑफिस। ये मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से ये आपको जो मेट्रो लाइन दिख रही है, ये मेट्रो लाइन सिर्फ मानसरोवर तक एंड था आज से पहले, लेकिन अब इस मेट्रो को बढ़ाकर आगे 200 फीट बाईपास और न्यू बस स्टैंड पे ले जा रहे हैं। इसका जोरों शोरों से काम चल रहा है। निविक हॉस्पिटल, मॉल वगैरह, काफ़ी फ्लैट वगैरह इस रोड पे डेवलप हो चुके हैं। पहले ये रोड वाकई डेवलप नहीं था। अगर 3 साल 4 साल पहले बात करो तो यहाँ पर मैरिज गार्डन ज़्यादा थे, एरिया थोड़ा खुला था, तो लोगों को पार्किंग की समस्या नहीं आती थी, इसलिए मैरिज गार्डन ज़्यादा थे। अब ये एरिया कंजस्टेड हो चुका है। जिसकी अपन मेट्रो स्टेशन आगे बढ़ा चुके हैं उसकी बात कर रहे थे, मैं आपको मौके पर दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये 200 फीट बाईपास, अजमेर रोड 200 फीट बाईपास, सीकर रोड 14 नंबर जिनको जाना है वो इस रोड से जाएंगे। और ये जो आपको पिलर दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये मेट्रो के पिलर हैं और ये पिलर पूरे तरह खड़े हो चुके हैं। अब चल रहे हैं अपन गोपालपुरा बाईपास से सीधा वाया मेडिकल हब एंड महिंद्रा सेज। देखिए आप लाइव रास्ता, जितनी भी बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, ये यहाँ पर एक मॉल बन रहा है जिसमें ऑफिस स्पेस होगा और पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे पंडित मैरिज गार्डन था, एक दिन पंडित मैरिज गार्डन था। ये दोनों शॉपिंग मॉल बन रहे हैं और शानदार गजब मॉल बन रहे हैं। पहले ये छोटा रोड था, अब ये रोड काफ़ी चौड़ाई इसको बढ़ा दिया गया है और ये शानदार ग्रीनरी के साथ में इसको डेवलप किया गया है। ये सामने जो आप एक कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये चोरडियास के नाम से बन रहा है। ये भी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें नीचे पूरा कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस रहेगा और ऊपर, क्योंकि कारण ये हो गया कि अब ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पे बन रही हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल ज़मीनें ख़त्म हो चुकी हैं और ज़मीन ख़त्म होने के कारण आदमी बाहर जाना नहीं चाहता। कई बार क्या, आदमी के पास बजट ज़्यादा होता है और उनका बाहर जाना नहीं होता, तो कई बार अपने इंडिविजुअल घर के सपने को अपने फ्लैट में समेट लेते हैं और वो यहाँ रहने लग जाते हैं। तो उनके लिए इस तरह की व्यवस्था भी यहाँ शहर में की जा रही है। तो आप देख रहे हैं, ये पूरा एज इट इज रोड था। ये एरिया था एक नारायण विहार करके, जो पहले बहुत डिस्प्यूटेड हुआ करता था और हर आदमी पृथ्वीराज नगर के नाम से इसको जानता भी है। तो बहुत शानदार चीज़ थी। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा एरिया आगे का कि पहले यहाँ पर क्या था, आज क्या है, तो आप उसमें फ़र्क महसूस करें। क्योंकि मैं ये सब चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं या देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो पहले क्या था, अब क्या था, बदलाव क्या हुआ है। अगर पिछले 10 साल 50 साल में बदलाव नहीं हुआ है तो आगे भी होना संभव नहीं है। अगर पहले हुआ है तो अभी भी संभव है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद को तय करनी पड़ेगी, हर चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। जिस आदमी से आप संपर्क कर रहे हो वो आदमी कैसा है वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है लोग कहते हैं जी हमें क्या करना है, हमें ले ला के साइड होना है। साइड नहीं होना है, चीज़ें लंबी चलनी होती हैं। अगर आदमी शॉर्ट टाइम में चलता है तो उसको लगता है यार हर आदमी इसी तरह का है। तो आप हर आदमी को परखिए, देखिए, समझिए, उसके बाद आगे का जो भी कार्य आपको करना है अपने हिसाब से कीजिए। ये है नारायण विहार बत्ती, जिसको पृथ्वीराज नगर और हर आदमी की इच्छा है। आज के 5 साल पहले नारायण विहार के नाम से डरते थे, आज हर आदमी की इच्छा ये है कि मुझे नारायण विहार में प्लॉट दिला दो, नारायण विहार में प्लॉट दिला दो। बात करते हैं इस रोड को लेकर। तो ये जो रोड है ये अजमेर रोड जा रही, और ये जो रोड है ये पत्रकार कॉलोनी जा रही है। तो ये 200 फीट का रोड है जो वंदे मातरम रोड है, उसी का पार्ट ये है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये आप देखिए, एरो इसमें लगा हुआ है, कमला नेहरू नगर वेस्टवे हाइट्स। वेस्टवे हाइट्स एक गवर्नमेंट की योजना है जिसमें ऑन प्लॉटिंग थी। ये आप सामने जितने भी घर, दुकान, ये सब देख रहे हैं, ये 200 फीट रोड में है और ये गोपालपुरा बाईपास सीधा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी को जोड़ रहा है। आज से पहले की अगर बात करें तो ये रोड सिर्फ ये राइट साइड में जाकर कमला नेहरू नगर अजमेर रोड जाके खत्म किए और वहां जाकर ये खत्म हो जाता था। अभी ये रोड पूरा सेपरेट, ये आप देखिए, ये 200 फीट रोड है, ये 200 फीट रोड निकल चुका है और वो सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना,
वो मेडिकल हब है। वो वहाँ पर हॉस्पिटल है गीतांजलि, वहाँ पर गीतांजलि हॉस्पिटल है। और उस गीतांजलि हॉस्पिटल का इंस्टीट्यूट ये यहाँ पर बन रहा है, इस नुक्कड़ पे। इस नुक्कड़ के सामने नया वाला बस स्टैंड है, जो बस स्टैंड का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये गीतांजलि हॉस्पिटल का मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहा है, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होगी। और मेडिकल मेडिकल हब जो है वो गीतांजलि हॉस्पिटल वो सामने है। ये आप देखिए, मैं आपको एज इट इज इसी रोड से महिंद्रा सेज लेकर चलूंगा। आप एक दिन, थोड़ा सा ब्लॉकेज है, आप एक दिन ये मानो कि अगर मानसरोवर से आदमी कोई जा रहा है, निर्माण नगर से कोई आदमी जा रहा है, उसको महिंद्रा सेज जाना है, मेडिकल हब जाना है, तो अजमेर रोड का यूज नहीं होगा। ये एज इट इज पूरी 200 फीट रोड कितनी शानदार निकली हुई है, ये देखो आप। इस एरिया को बसाने के लिए सबसे पहला जो आया था, ये तरुछाया रेजिडेंसी आया था। जब ये तरुछाया रेजिडेंसी यहाँ पर नींव लगाई इन्होंने, उस टाइम ये एरिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, यहाँ पर कोई नहीं आता था। मतलब यहाँ प्लॉट भी बड़े सस्ते मिल रहे थे, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर आदमी को दूर लगता है। और मानव स्वभाव है, जब आदमी को जरूरत नहीं होती तब तो या तो महंगा लगता है या दूर लगता है। जब जरूरत होती है तो पता चलता है कि मैंने उस दिन गलती कर दी, अब क्या करें, मिलेगा तो मिलेगा, अब तो लेना ही पड़ेगा। तो वो वाली सिचुएशन है। अभी जो अपन फिलहाल खड़े हैं वो 200 फीट रोड पे खड़े हैं। ये रोड गोपालपुरा बाईपास है, जो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से आ रही है। गोपालपुरा बाईपास, जेएलएन मार्ग, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, रिद्धि सीधी, त्रिवेणी नगर, सब बत्ती को, रेड लाइट को क्रॉस करती हुई आ रही है। ये रोड आज से पहले यहाँ तक ही थी। इसके आगे ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ब्लॉक रोड पड़ी थी। जो सामने मेडिकल हब बना है, मेडिकल हब बनते ही जैसे सारी चीजें वहाँ डेवलप होने लगे, आसपास के बिल्डर वहाँ चले गए और सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स वहाँ चले गए हैं, सारे हॉस्पिटल्स उन्होंने वहाँ पर जमीन ली है। तो इस वजह से ये रोड ओपन हो चुका है। इस रोड का यूज क्या रहेगा कि कोई भी आदमी अगर शहर से महिंद्रा सेज या रिंग रोड पे जाना चाहता है, तो उसको अजमेर रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण से वहां वो यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये चीज सेपरेट बना दी गई है आपके लिए। तो अपन यहाँ से चलेंगे कि जैसे मेडिकल हब देखेंगे, पहले मेडिकल हब देखेंगे। ये चीज सेक्टर प्लान में दिखाई जाती थी एक दिन कि ऐसे 200 फीट रोड निकलेगा, लेकिन लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज समझो ये रोड निकल चुका है, मैं आपको मौके पे दिखा रहा हूँ। और सेक्टर प्लान में क्या था, जिस दिन आप हम मिलेंगे उस दिन आपको वो भी दिखाएंगे। अब चलते हैं मेडिकल हब को, देखते हैं कि वो कितना तैयार हो गया है, मेडिकल हब कैसे बन रहा है, क्या चीज की वहां सुविधा मिलेगी। उसके बाद चलते हैं अपन बस स्टैंड को, देखते हुए अजमेर रोड से महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का व्यू देखेंगे। अपन मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से चलकर इस 200 फीट रोड के दौरान यहाँ पहुंच चुके हैं, गीतांजलि मेडिकल हब के नियर बाई। जो मेडिकल हब आप पीछे देख रहे हैं, ये बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये आज की तारीख में चालू नहीं है। गीतांजलि हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं अपन, तो आंख कान नाक गले का स्पेशलिस्ट है। और डॉक्टर बालकृष्ण नायर जी के सानिध्य से ये कार्य हो रहा है। दूसरी चीज, आप देख रहे हैं कि मानसरोवर मेट्रो स्टेशन वाला जो 200 फीट का रोड था, वो ये रोड है। ये पहले कमला नेहरू नगर तक चालू था, उसके बाद ये ब्लॉक था। सिर्फ ये सेक्टर प्लान में दिखाया जाता था, और ये सेक्टर प्लान में दिखाया जाता था मानसरोवर मेट्रो स्टेशन टू जयसिंहपुरा टू रिंग रोड। तो आज की तारीख में ये रोड चालू हो चुका है। थोड़ा सा इसमें ब्लॉकेज है, बीच में ये 2-4 घर आ रहे हैं, इनका मुआवजा जैसे हुआ ये यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आज की बात करते हैं जेडीए ने ये बिल्कुल गोल खंबे लगा रखे हैं, ये जेडीए का डिमार्केशन है। और यहाँ से 200 फीट रोड निकलेगा, चाहे वो किसी की जमीन हो, उसको मुआवजा देकर रोकेंगे, जमीन की जमीन देखेंगे, कुछ भी देंगे। बात करते हैं इस एरिया की, जो रेटें हैं, ग्रोथ हुई है, वो इस एरिया की मेडिकल हब के कारण हुई है। ये हॉस्पिटल है, ये पूरा आपको दिख रहा है, ये आज अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसका निर्माण करीब 2022 से चालू है। 2022 से लेकर 2026 में जाकर ये पूरी तरह से चालू होगा। लेकिन ये मान लीजिए कि आपको अगर जयपुर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से आपको महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जाना है, तो आपको ये 200 फीट रोड यूज करके जाना है। आपको अजमेर रोड से भी कोई लिंक नहीं रहेगा। ये वाला जो रोड है, नया वाला बस स्टैंड के जस्ट पीछे। चलते हैं अपन अजमेर रोड होते हुए सीधे। आज बात करते हैं यहाँ की मेन अजमेर रोड पर। जो राइट साइड में आप देखेंगे तो बस स्टैंड बना हुआ है, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो मंगलम का पिंक वॉक मॉल बन रहा है। ये देखो, आज यहाँ पर मॉल की खुदाई चालू हो गई है, ये मॉल बन रहा है। मैं कह रहा हूँ ये एरिया बहुत चमन होगा। आज से पहले यहाँ कुछ नहीं था,
बसावट नहीं थी, क्योंकि अजमेर रोड का ट्रैफिक लोगों को परेशान करता था। अजमेर रोड पे सारे फ्लाईओवर बना दिए गए हैं, इससे हर आदमी यहाँ मूव हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, ये पिंक वॉक, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कि अगर यहाँ किसी आदमी को कोई चीज़ मिल रही है तो वो सिटी क्यों जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी उनके लिए। और ये आप देखो, ये सामने अजमेर रोड चल रहा है, और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये बस स्टैंड है। मैं आपको बस स्टैंड दिखाता हूँ। पूरी तरह से चालू होने वाला है बस स्टैंड। ये बस स्टैंड है अजमेर रोड। तो आपको यहाँ से अगर सीकर रोड जाना है, अजमेर रोड जाना है, झुंझुनू जाना है, भरतपुर जाना है, तो हर जगह की बसें आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। किसी भी तरह की अगर आपको शॉपिंग करनी है तो यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। यहाँ पर आपको पूर्ण सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हो गई है और सारी चीज़ें आप यहाँ परचेज कर सकते हो। तो आपको सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। अजमेर रोड पर, ये अजमेर रोड पर अपन चल रहे हैं। ये राइट साइड में आप देख रहे हैं स्काई 25 है। जयपुर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है स्काई 25 आज तक। और ये रोड जिस रफ्तार से आप चलते हुए देख रहे हैं, ये इस रफ्तार से नहीं चल रहा था एक दिन, क्योंकि यहाँ भांकरोटा के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। आज भांकरोटा फ्लाईओवर बन चुका है। ये समझो जयपुर और अजमेर के बीच में करीब 1 घंटे की दूरी खत्म हो चुकी है। समय का काफ़ी बचाव हुआ है, हर जगह फ्लाईओवर बन गए। फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं, ये भांकरोटा फ्लाईओवर है। उसके बाद महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के कट के ऊपर ट्रैफिक जाम होता था, वहाँ भी फ्लाईओवर बना दिया गया। ये आप देख रहे हैं, ये नया वाला फ्लाईओवर है। ये नया फ्लाईओवर है, करीब इसको 1 महीना हो गया चालू हुए, और ये दूरी खत्म कर दिया। महिंद्रा सेज में, जयपुर से महिंद्रा सेज जाने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की दूरी लगती है। वैशाली नगर से अगर आप दूरी की बात करेंगे तो 14-15 किलोमीटर कोई ज्यादा दूर नहीं होता है। दूसरी चीज, वहां तक शहर बस चुका है। अगर आपको गाड़ी में बैठा कर ले जाए और वहां जाकर दूरी पूछे तो आप बता भी नहीं पाते हो कि मैं कितना दूर आ गया, क्योंकि आपको पता है समय का कैलकुलेशन है और समय का पता लगता नहीं है। डिकेथलॉन, या राइट साइड में डिकेथलॉन बना हुआ है। जयपुर की टॉप 10 स्कूल है मोस्ट यहाँ पर है। जयश्री पैडीवाल स्कूल यहाँ पर है, डीपीएस स्कूल यहाँ पर है। सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। सबसे ज्यादा डीमार्ट अभी जस्ट यहाँ रन हुआ है। डीपीएस स्कूल के जस्ट बगल में डीमार्ट बन चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोग शॉपिंग डीमार्ट से करते हैं, और डीमार्ट की रेटें कुछ हो सकता है अच्छी हो, इसलिए ज्यादा भीड़ रहती है। तो ये मैं आपको सारी चीजें लाइव दिखा रहा हूँ कि अगर आप वहाँ कोई भी चीज लेंगे और महिंद्रा सेज के आसपास कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो करने का कारण है ये क्यों करें कि हम किराने का सामान लेने का जाएंगे। तो ये आप देखिए डीमार्ट आप देखिए कुछ दिन पहले चालू है। ये डीमार्ट अभी चालू है। इसके जस्ट बगल में आप देखिए ये डीपीएस स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जयपुर की एकमात्र टॉप 10 स्कूल है। और इसके पैरेलल जयश्री पेडीवाल, सेंट जेवियर्स स्कूल वगैरह सारी बन रही है। ये देखो, और इस डीपीएस के जस्ट बगल में ये रिंग रोड चल रही है। ये रिंग रोड है। राइट साइड में जाएंगे तो ये बेल्ट बन रहा है उतरने चढ़ने का, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आगरा रोड के लिए पूरी रिंग रोड चालू है आज की तारीख में। अजमेर रोड से लेकर आगरा रोड के बीच की दूरी कुछ ही समय की है। आप जा सकते हैं बिल्कुल नॉन ट्रैफिक में। और ये पूरा काम इसीलिए चल रहा है कि यहाँ चढ़ने उतरने की बड़ी समस्या थी, यू टर्न करना पड़ता था। अब ये यू टर्न करने की जरूरत नहीं है। करीब मतलब 50% काम इसका हो चुका है, और 2025 में ये पूर्ण रूप से खत्म हो चुकेगा, और 2026 के स्टार्टिंग फेज में इसको चालू कर दिया जाएगा। सामने एक और आ गया फ्लाईओवर, ये महिंद्रा सेज वाला फ्लाईओवर है। ये आप देखो, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है जयपुर शहर, जयपुर सिटी, दिल्ली के लिए यहाँ से आपको चढ़ना पड़ेगा। आप रिंग रोड चढ़ सकते हैं, महिंद्रा सेज वाले रोड से जा सकते हैं। अगर आपको सामने आगे ड्राइव करना है तो आप ऊपर से जाएंगे। अगर आपको महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जाना है तो आपको लेफ्ट साइड यहाँ सर्विस रोड लेनी पड़ेगी। जैसे आप सर्विस रोड लेते हैं, सामने महिंद्रा सेज का 250 फीट रोड बना हुआ है। ये आप देखिए, एरो लगे हुए हैं, जयपुर और दिल्ली। अगर रिंग रोड से कोई भी व्हीकल आता है तो इस पुलिया से राइट लेफ्ट उसको करना पड़ता है। अगर अजमेर जाना है तो लेफ्ट जाओ, जयपुर शहर जाना है तो राइट जाओ, दिल्ली जाना है तो राइट जाओ। आजकल क्या हुआ है कि यू टर्न लेने के बजाय इस पुलिया से चालू कर दिए गए हैं कि कोई भी व्हीकल अगर अजमेर रोड से आ रहा है और उसको आगरा रोड जाना है तो यहाँ से वो लेफ्ट ले ले। अभी जैसे ये बड़ी गाड़ी है, ये इसको आगरा रोड जाना है, रिंग रोड जाना है, तो इस पुलिया से ये नॉन ट्रैफिक के कारण यहाँ घूम गया है
क्योंकि अंदर शहर के अंदर बहुत ट्रैफिक है, बड़े व्हीकल को ट्रैफिक से बड़ी तरह की प्रॉब्लम होती है। ये यहाँ पे प्रॉपर बोर्ड लगाए हुए हैं, अजमेर जाने के लिए लेफ्ट लीजिए और जयपुर जाने के लिए राइट लीजिए। तो अपन बात कर रहे हैं फिलहाल इस एरिया की। तो ये एरिया इतना भयंकर डेवलप हो चुका सर, ये आप देखो बोर्ड मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, वेलकम टू महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, 10 मिनट ओनली। ग्रीन वाला बोर्ड लगा है, रिंग रोड जाने के लिए आप यहाँ ये रोड यूज कर सकते हो, आगरा रोड, टोंक रोड, सारी चीजें आपको यहाँ पे पूरी लिखी हुई मिल रही है। बात करते हैं ये 250 फीट रोड की। ये 250 फीट रोड पर बीच के अंदर जो जगह छोड़ी हुई है वो छोड़ी हुई है मेट्रो की प्लानिंग, क्योंकि एक आईटी जोन है, आईटी सेक्टर जोन है, तो आपको इस जयपुर शहर को मेट्रो कनेक्टिविटी यहाँ से देनी पड़ेगी। आज गुड़गांव है, दिल्ली है, तो मैं कहता हूँ दिल्ली से ज्यादा गुड़गांव की वैल्यू है। कारण क्या है, प्रोफेशनल इंडस्ट्री आ गई है और आज उसका नाम हो गया। इस रोड पे ये आप देख रहे हैं बैनर, ये सुभाषिस गीता के लगे हुए हैं, सुभाषिस गीता, सुभाषिस फॉरेस्ट, अलग अलग नाम से इन्होंने प्रोजेक्ट डाल रखे हैं। यहाँ पर अगर राइट साइड में आप देख रहे हैं तो ये आर्टेक का एक पलमेरा गार्डन बन रहा है, पलमेरा गार्डन एज एक रेजिडेंसी बन रही है। यहाँ पर फ्लैटों के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अजमेर रोड से लेके जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी तक पूरे पलमेरा गार्डन का एरिया है और यहाँ पर फ्लैट बन रहे हैं। फ्लैट बन इसलिए रहे हैं क्या, इंडिविजुअल जमीन रही नहीं, इसलिए लोगों को फ्लैटों में रहना पड़ेगा। बात करते हैं आज इस एरिया की। ये सुभाषिस गीता है और ये सुभाषिस गीता का ऑफिस है। अब देखिए ये सुभाषिस गीता का ऑफिस है और जस्ट बगल से सुभाषिस गीता की एंट्री है। तो ये मानो इस में क्या रेट होगी, आप खुद आएंगे तो आपको पता लगेगा। मैं आपको थोड़ा सा एक टेंटेटिव आइडिया दे देता हूँ। सुभाषिस गीता में जिस आदमी का 2.5 से 3 करोड़ बजट है वो आदमी एंटर करेगा। 2.5 से 3 करोड़ वन टाइम उन्होंने देकर जमीन खरीद ली, मकान खरीद लिया, विला खरीद लिया, लेकिन उसके बाद भी 5 से 8 हजार रुपए आपको हर महीने मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इस तरह की पोजीशन वाला आदमी वहां जाएगा। अब मेरी पोजीशन क्या है मुझे सब पता है। जरूरी नहीं है कि किसी चीज को अगर देखते हैं तो उसको खरीदना जरूरी होता है। मैं कहता हूं किसी भी चीज को अगर देखे तो उससे कुछ ना कुछ सीखता है आदमी, और कोई भी आदमी एक बार में एक चीज परफेक्ट नहीं कर पाता है, बार बार चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी जिंदगी भर की कमाई लग रही है और आपके पास वन टाइम पैसा है। जिसके पास करोड़ों पैसा उसको तो मतलब ही नहीं है, वो इतना ज्ञान ही नहीं लगाता, वो सुनता ही नहीं है किसी की। मैं कह रहा हूँ सब चीजें कब मैच करती हैं, जब आपके माहौल की चीजें जब होती हैं, जब चीजें मैच करती हैं। अगर मेरे पास इतने भयंकर पैसे हैं तो मुझे सुनने की जरूरत क्या है, मेरे घर पे सब चीजें उठ के आ जाएंगी। लेकिन आप और मैं उस लेवल के लोग हैं, क्योंकि अपने को खुद को चलकर देखना पड़ेगा पूरी तरह की चीजें। ये आप देखो, ये फ्लैट बन रहे समन्वय ग्रुप के, और ये इतने फ्लैट यहाँ क्यों बन रहे इस एरिया में, क्योंकि आज की तारीख में यहाँ जमीन खरीदना बड़ा टिपिकल काम हो गया है। बड़ा टिपिकल काम इसलिए हो गया है कि यहाँ की रेटें खूब हो गई। अजमेर रोड और महिंद्रा शेज के बीच वाले एरिया में आम आदमी जमीन नहीं खरीद पाएगा। आप देख रहे हैं ये जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी का बोर्ड जो लगा हुआ है, सामने राइट साइड में जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी है, और ये जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी सबसे पहले यहाँ आकर स्टेबल हुई थी। ये देखो, ये फ्लैट जो बन रहे हैं ये यहाँ के लोगों के लिए बन रहे हैं। ये आप देखिए, ये है, और ये जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी है। ये है, ये महिंद्रा सेज के आसपास की रौनक है, और एक भी फ्लैट खाली नहीं है। देखो आप, मजे की बात यह है एक भी फ्लैट खाली नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं आशियाना उमंग का प्रोजेक्ट है और ये फ्लैट का प्रोजेक्ट है। ये 80 लाख 90 लाख से नीचे फ्लैट नहीं बेचते। और ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये आशियाना उमंग सबसे पहले स्टेबल हुआ था, और महिंद्रा सेज के करीब करीब लोग आज कुछ रेंट से रह रहे हैं, किसी ने खरीदा है तो करीब करीब इसमें रह रहे हैं। ये में आप देखेंगे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का प्रॉपर एरिया जो देखेंगे, आपको लगेगा कि यार वास्तव में कुछ नई चीज डेवलप हो रही है। अपन एंटर हो चुके हैं महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अंदर। आप यहाँ का व्यू देखिए, विदेश जैसा व्यू दिखेगा आपको। अगर आप गुड़गांव गए हैं, दुबई गए हैं, कहीं अदर कंट्री में गए हैं, तो आपको लगेगा कि यार बड़ी बड़ी रोडों के साथ शानदार इन्होंने पूरी ग्रीनरी के साथ डेवलप किए हैं, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है वो बड़ी बड़ी रोडों के साथ किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो सारी चीज़ें हैं सिर्फ डेवलपमेंट। तो यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कौन सा एरिया किस साइड डेवलप हो रहा है, कौन सा एरिया किस साइड। ये डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया इन फेज
सेकंड, क्योंकि डोमेस्टिक एरिया इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ इस साइड ऑटोमोबाइल सेक्टर है। मैं बात करता हूँ इन बड़ी बड़ी रोडों की, तो ये महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का व्यू है। आप ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इन्फोसिस की बिल्डिंग है और ये 2014 में सबसे पहले स्टेबल हुई थी। उसके बाद में सबसे पहले जो 4 कंपनियां जो आई थी उनमें सबसे पहली कंपनी इन्फोसिस है और 2014 में इन्फोसिस ने यहाँ पे अपनी नींव रखी थी। ये यहाँ से आपको सारी चीजें दिखेंगी, ये आप देखिए। जिस एरिया को मैं आपको दिखाने वाला था, और अगर यहाँ की बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, तो अपना प्रोजेक्ट यहाँ से मात्र 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है। आज ये आप देख रहे हैं सबसे पहले फेज फर्स्ट और सेकंड है। और कारण क्या है, फेज फर्स्ट और सेकंड में यहाँ का व्यू आपको ऐसे नीचे से दिख नहीं सकता, मैं आपको ड्रोन से सारी चीजें दिखाऊंगा और आप देखेंगे फेज फर्स्ट और सेकंड को। Welcome to City Jaipur. This 3,000 देखा आपने महिंद्रा सेज का ड्रोन से व्यू, इस तरह से बिल्कुल सेटअप है पूरा, और आप मौके पर आके देखेंगे तो बहुत चीज़ दिखेंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट टारगेट पर। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये महिंद्रा सेज का टी पॉइंट, जो ये आप जो चलते हुए व्हीकल देख रहे हैं राइट और लेफ्ट साइड में जाते हुए, तो राइट में तो बगरू रिको और किशनगढ़ एयरपोर्ट को जोड़ता है, लेफ्ट साइड में सांगानेर एयरपोर्ट और रिंग रोड को जोड़ता हुआ पूरे जयपुर शहर को कनेक्टिविटी दे रहा है। इस रोड को एयरपोर्ट रोड कहते हैं। ये एरिया बिल्कुल ड्राई एरिया था, अब काफ़ी भीड़ यहाँ पे रहने लगी है। अब यहाँ से अगर अपन राइट साइड चलेंगे तो अपने प्रोजेक्ट की साइड चलेंगे और प्रोजेक्ट देखेंगे। ये जो सारे व्हीकल आ रहे हैं ये सारे महिंद्रा सेज के बिल्कुल बगल से आ रहे हैं। ये जो एरिया है ये पूरा महिंद्रा सेज का है। और ये आप जो सामने देख रहे हैं ये कलवाड़ा चौराहा है। जब महिंद्रा सेज स्टेबल यहाँ पर हुआ था उस टाइम सारे गांव यहाँ से खाली हुए थे, तो इसमें से एक गांव बचा था कलवाड़ा, जो ये फेमस गांव है। कलवाड़ा नाम से हर कोई आदमी आपको ये लोकेशन बता सकता है या लोकेशन जानता है। ये आ गया है कलवाड़ा चौराहे पे अपन आ चुके हैं। ये सामने वाला 100 फीट रोड भी जाता है और ये महारानी इंजीनियरिंग गर्ल्स कॉलेज जो है अपने प्रोजेक्ट से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर है। और राइट साइड में यहाँ देखेंगे तो एक बोर्ड और लगा हुआ है। ये बोर्ड है डॉक्टर राधाकृष्ण स्कूल एंड इंस्टीट्यूट। तो स्कूल एंड इंस्टीट्यूट दोनों 200 से 300 मीटर की दूरी पर अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने देखते हैं। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये चालू हालत का रोड है, ये 100 फीट का रोड है और ये अजय राजपुरा रोड है। ये अजय राजपुरा रोड भी जाता है और गणतपुरा रोड भी जाता है, दोनों रोडें अपने प्रोजेक्ट को जोड़ती हैं। अब ये जो एरिया देख रहे हैं ये इसकी बसावट का कारण है सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा सेज, क्योंकि महिंद्रा सेज में जितने भी एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहे हैं वो लोग यहाँ कुछ किराए से रह रहे हैं, किसी ने मकान बना लिया है, किसी की संभावनाएँ जगी हुई हैं, किसी का बेचारे का बजट नहीं है तो वो भी अपने एफर्ट्स लगा ही रहा है। तो ये सारा एज इट इज़ एरिया भरा हुआ है। यहाँ पे मेडिकल सुविधा आपको मिल सकती है, स्कूली सुविधा आपको मिल सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आपको मिल सकती है, सारी चीज़ें आप खुद देख रहे हैं। बाकी इस तरह का एरिया जो है इसके अंदर आदमी रह सकता है। डजन मीटर अगर शहर के अंदर रहना है तो बजट ज़्यादा चाहिए होगा, अगर शहर के थोड़ा सा आउटर जाएंगे तो इस तरह के एरिया में आप रह सकते हैं। और यहाँ से शहर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बात करते हैं कि सामने ये जो नए कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं इसके साथ में आप थोड़ा सा राइट साइड में आप देखेंगे तो ये राइट साइड के अंदर एक बन रही है स्कूल। ये है ग्रीनवुड स्कूल, इंग्लिश मीडियम बच्चों की स्कूल है। और यहाँ से ये बगल में जस्ट इसके बगल में एक 60 फीट की रोड है। ये सामने आप डामर की रोड देख रहे हैं और डामर की रोड के राइट साइड में ये 60 फीट का रोड बना हुआ है। ये पहले की स्कीम कटी हुई है, पहले की जेडी अप्रूव्ड स्कीम है। ये जो 60 फीट रोड ऑलरेडी सेक्टर प्लान की रोड है, तो इसको गवर्नमेंट को सेक्टर प्लान से सेक्टर प्लान में मिलाना पड़ेगा। वो सामने आपको जो एक कॉलेज, एक बिल्डिंग दिख रही है
वो महारानी इंजीनियरिंग गर्ल्स कॉलेज है। और ये इंजीनियरिंग गर्ल्स कॉलेज के जस्ट पीछे है। तो ये 60 फीट रोड अपने प्रोजेक्ट को जोड़ेगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ से मात्र 200 मीटर दूर आ चुके हैं अपन प्रोजेक्ट के ऊपर। जिस प्रोजेक्ट की 1 घंटे से अपन बात कर रहे हैं ये समझो। और टेंटेटिव आप ये समझिए, जिस लोकेशन को अपन लाइव देखते हुए आ रहे हैं, ऑफिस से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, गोपालपुरा बाईपास, नयावाला बस स्टैंड, मेडिकल हब, अजमेर रोड, महिंद्रा सेज और कॉलोनी पे आ चुके हैं। ये जो वीडियो हो सकता है 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा। ये पूरा वॉच नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, आदमी उतावड़ा होता है कि यार मैं तो एक बार बात कर लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। ये चीजें देखने से आपको आइडिया होगा कितनी दूर चीज थी क्या नहीं थी। बात करते हैं अपन महिंद्रा सेज की। तो इस कॉलोनी से महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का मात्र 1.25 किलोमीटर की दूरी है। जिस दिन आप विजिट करने आएंगे उस दिन आप गाड़ी का मीटर लगा के माप सकते हैं इसको कि मैं कितनी झूठ बोल रहा था। और कौन सी रोड से कनेक्टिविटी है। ये जो अजय राजपुरा रोड है इससे 200 मीटर अंदर है। ये जो सामने आपको व्हीकल चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप देखो, ये सामने व्हीकल चल रहे हैं, ठीक है। ये 200 मीटर रोड है। और बात करते हैं इस कॉलोनी की। तो इस कॉलोनी के अंदर जो हम सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, सीवर लाइन डली हुई है, पानी की लाइन डल चुकी है, बिजली की लाइन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है, रोड लाइटें यहाँ लगेंगी, ये टाइल्स की रोड बनेगी। ये सीवर लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीवर लाइन ऑलरेडी डल चुकी है। सीवर लाइन, पानी की लाइन और बिजली की लाइन, सारी चीजें अंडरग्राउंड हो चुकी है। सारी सुख सुविधा हम इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल गेटेड टाउनशिप दे रहे हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं 6-6 फीट की बाउंड्री और 3-3 फीट की तार फेंसिंग हम आपको करके देंगे, क्योंकि आपका परिवार रहेगा। अगर आप 2 दिन कहीं काम से बाहर भी रहे तो आपके परिवार को किसी तरह की समस्या नहीं हो सकती है। यहाँ पे बूम बैरियर और गार्ड की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी आपको। और मौके पर टाइल्स की रोडें मिलेंगी। जो आपको सैंपल दिख रहा है कि ये जो टाइल्स की रोडें इस जो टेंट के नीचे जो लगी हुई है टाइल्स, इस तरह की टाइल्स की रोडें आपको अवेलेबल कराएंगे। बात करते हैं पानी की टंकी की। तो ये पानी की टंकी ऑलरेडी ये स्टोरेज बन चुका है और ऊपर वाली अब बन रही है। तब तक आप आएंगे देखने तब तक बन जाएगा। यहाँ पे किड्स प्ले एरिया और मंदिर भी बनाया जाएगा जिससे आपके बच्चे खेल सके या आप वहाँ का थोड़ा सा आनंद ले सको, क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो तो पार्क में जाके बैठेंगे। इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर मिनिमम 122 गज की साइज है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के पास जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 122 गज की मिनिमम साइज है। मतलब जिनका 30-32 लाख रुपए का जो बजट है आना पड़ेगा आज की रेट में। समझो आसपास का एरिया पूरा बसा हुआ है। सबसे पहले आदमी क्या देखता है कि मैं जहां कहीं भी जमीन या प्लॉट खरीद रहा हूं उसके आसपास लोग रहते हैं या नहीं। क्योंकि आज अगर आप मकान भी बनाते हैं या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन किसी को बेचेंगे तो वो भी आदमी बेचारा मकान बनाएगा। तो वो कैसे बनाएगा? आप ये देखिए, ये चारों तरफ इधर बस्ती है। इसके बाद आप देखिए ये सामने पूरे मकान घर बने हुए हैं, सामने ट्रैफिक चालू है और ये घर इधर बने हुए हैं, ठीक है। ये घरों के साथ में आप सारी चीजें देखिए। ये बगल में आपको निर्जामुद्दीन स्कूल और महारानी गर्ल्स कॉलेज मिल जाएगी। अपन चलते हैं इस जगह का एक बार मैप देखते हैं और ब्रोशर देखते हैं कि क्या क्या हम करके देंगे और किस किस साइज के प्लॉट है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको एक एक चीजें। ये जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये पूरी टाउनशिप का एरिया है और यहाँ से ये पूरी बाउंड्री आपको दिख रही है। ये आप देखिए सीवरेज की पाइप और पानी की लाइन की पाइप जो है, और ये यहाँ पर पानी की टंकी बन रही है। टाइलों की रोड हम आपको बना के देंगे, इस तरह की टाइलों की रोड हम आपको बना के देंगे। दिखाता हूँ ब्राउज़र और मैप दिखाता हूँ उसमें। ये देखिए प्रोजेक्ट का गेट हम ऐसे बना के देंगे। ये जेडीए से अप्रूव्ड और रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। गोविंद आराध्य प्रोजेक्ट का नाम है। और ये आप देखेंगे पूरी तरह से ये हम कृष्ण जी की थीम पे डेवलप करके दे रहे हैं हम आपको। गेट हो गया, बूम बैरियर हो गए, टाइल्स की रोडें हो गई, स्ट्रीट लाइटें हो गई, हर प्लॉट का डिमार्केशन हो गया, पानी की टंकी हो गई, किड्स प्ले एरिया हो गया, गजेबो हम बना के दे रहे हैं आपको, मंदिर हम बना के दे रहे हैं। ये सारी सुख सुविधाएं फैसिलिटी यहाँ नियर बाई है। अब ये देखिए ये जयश्री पेडीवाल स्कूल एजुकेशन के लिए यहाँ है। भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल्कुल नियर बाई है। डॉक्टर राधाकृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज एंड स्कूल दोनों बिल्कुल 200-300 मीटर की दूरी पर है। रेड क्लिफ स्कूल यहाँ पे है, निमावत स्कूल है, सेंट जेवियर्स स्कूल है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है, निर्जामुद्दीन स्कूल है, महारानी गर्ल्स कॉलेज, जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी, जेआईटी, रुक्मणी और दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ की नियर बाई है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जयश्री पेडीवाल स्कूल की है। आप ऑनलाइन निकाल कर सारी चीज देख सकते हैं। बात करें महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ये आप देखिए महिंद्रा वर्ल्ड सिटी 3000 एकड़ एरिया में आज की तारीख में बसा हुआ है। इंडिया की 9वें नंबर की लार्ज सिटी है। आप गूगल सर्च कीजिए, गूगल बाबा किसी को झूठ बोलेगा नहीं। आज यहाँ समझो ये सारी फैसिलिटी हैं। बात करते हैं मैप की। तो ये आप इस प्रोजेक्ट का मैप देखिए,
सारे प्लॉट यहाँ पूर्व से पश्चिम है, कोई भी प्लॉट साउथ मुखी नहीं है। साउथ मुखी प्लॉट से सब लोगों को एलर्जी होती है, बाकी साउथ मुखी बुरा नहीं होता है। मैं दिखा दूं आपको चल के, जितने भी करोड़पति हैं सबके मकान साउथ मुखी है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूर्व और पश्चिम की है तो आपको पूर्व और पश्चिम दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन विजिट पर। जब कभी भी आपका मन हो, जरूरी नहीं है आप प्लॉट आते ही प्लॉट खरीदे। वैसा मेरा मानना यह है कि कोई भी आदमी इस वीडियो से प्लॉट नहीं खरीदेगा। मेरा मानना यही है कि इस वीडियो से ना तो आपको प्लॉट खरीदना है, ना आप प्लॉट खरीदेंगे, और ऐसा करना भी मत, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो आपको टेंटेटिव दिखाया गया है। क्योंकि कोई भी आदमी अगर यहाँ आएगा तो किस बेस पर आएगा। बाकी बात करते हैं अपने विजिट पर। धन्यवाद।